इस जनादेश के उपरांत भी अंता की जनता के विकास के कार्य जो भी शेष रह गए हैं, जो चल रहे हैं, उसको निरंतर जारी रखेंगे। और अंता की जनता ने हमें आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, पर कहीं न कहीं हमारी योजनाओं का प्रचार और प्रसार हम नहीं कर पाए। अंता में हम पुनः विजयी हो, इस व्यवस्था को, इस प्रण को लेकर हम आगे चले। कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति अभी भी बरकरार है। नरेश मीणा ने कहा है कि ये भ्रष्टाचार विजय हुआ है, मैं हारा हूँ। अंता मांगरोल उपचुनाव में हमारी अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम नहीं मिला और जनता ने जो मैंडेट दिया, जनता ने जो जनादेश दिया, उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। इस जनादेश के उपरांत भी अंता की जनता के विकास के कार्य जो भी शेष रह गए हैं, जो चल रहे हैं, उसको निरंतर जारी रखेंगे और हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि हमारी कहाँ कमी खामी रह गई। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार विकास के नए नए आयाम कायम कर रही है, फिर भी उसका असर अंता की जनता पर क्यों नहीं हुआ और अंता की जनता ने हमें आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इन सारी की समीक्षा करने के उपरांत हम आपको ये बता पाएंगे कि हमारी कमी खामी कहाँ रह गई। कांग्रेस के प्रत्याशी जो प्रमोद जी विजय हुए, उनको मैं बधाई देता हूं और उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि जनहित के कार्यों में वो लगे रहें और राजनीतिक विचारधारा को अलग रख करके अंता के विकास में हमारे साथ जो योजनाएं हैं, हमारी जो योजनाएं हैं, जनता की योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, वो जनता की, आम जनता को मिले, उसका लाभ मिले। इस मौके पर मैं इतना जरूर अवश्य कहूंगा कि भाजपा परिवार ने एक मुखी होकर के, एक साथ होकर के चुनाव में जनता का दिल जीतने का पूरा प्रयास किया, पर कहीं न कहीं हमारी योजनाओं का प्रचार और प्रसार हम नहीं कर पाए। इसीलिए वो परिणाम जो हमको अपेक्षित था वो हमें नहीं मिला। अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन हम उसको चुनौती को स्वीकार करते हैं। भविष्य में ऐसा नहीं हो, इस संबंध में पूर्ण रूप से गहन मंथन करेंगे और मंथन के उपरांत भविष्य में जब भी हमारा जनरल चुनाव होगा, अंत में हम पुनः विजयी हो, इस व्यवस्था को, इस प्रण को लेकर हम आगे चलेंगे। सर, आप आज के साथ नरेश मीणा जिस तरीके से बी टीम बता रहे हैं, कांग्रेस कह रही है नरेश मीणा है जो बीजेपी की बी टीम थी। कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति अभी भी बरकरार है और नरेश मीणा ने क्या चुनाव के उपरांत आपको मीडिया के भाइयों के समक्ष क्या कहा है वो आपने सुना है। हमने नहीं कहा है, नरेश मीणा ने कहा है कि ये भ्रष्टाचार विजय हुआ है, मैं हारा हूं। वो आपके सामने कहा है। ना हमारी कोई बी टीम थी, ना हमारी कोई ए टीम थी। हमारी अपनी विचारधारा है, हमारा अपना काम है, हमारा अपना विजन है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के काम है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी जो एनडीए की सरकार है, उसके काम है। हम उस काम के आधार पर जनता के चुनाव के जनता में बीच में गए थे। बुना पाने में कहीं कमी काशी रह गई, उसको हम ठीक करके भविष्य में अंता का चुनाव हमारे फेवर में होगा। इस बात को हम आज से ही और कल से ही लग जाएंगे। परिणाम के बाद में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, कई मंत्रियों के इस्तीफों के लेकर बात चल रही है। प्रिंट मीडिया में एक माननीय अखबार ने कल शायद लिखा था ऐसा। ये हमारा विषय नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री के स्वीकार का विषय है। इस पर हमारा कोई कमेंट्स ठीक नहीं है। हम उनकी टीम के मेंबर है और किन से क्या काम लेवे या नहीं लेवे, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्णय। हम मंत्री हैं या नहीं हैं, ये विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि हम भाजपा की एक परिवार के रूप में जनता की सेवा करें, ताकि पुनः आने वाले जनरल चुनाव में भाजपा का पुनः सेवा का मौका मिले और इस लक्ष्य को लेकर हम चलते हैं। कौन मंत्रिपरिषद का सदस्य रहे नहीं रहे, ये हमारा विषय नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री के स्वयं का विषय है और इसमें प्रॉपर जवाब वही दे सकते हैं। इस मौके पर मैं एक आपसे निवेदन और करूंगा। आज बिहार में एनडीए को जो जबरदस्त सफलता मिली है और उसके लिए मैं
बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त भी करता हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में वहां जो चुनाव लड़ा, उसका यथोचित हमको परिणाम मिला है। और वो परिणाम ये शुभ संकेत देता है कि भविष्य में काम करने वाले राजनीतिक दल ही मैदान में रहेंगे, उनको ही सेवा का मौका मिलेगा। भ्रम की राजनीति करना, भ्रष्टाचार अपनाना, गलत बयानी करना, ऐसे लफ्जों का प्रयोग करना जो एक राजनीति को शोभा नहीं देता है। और आदरणीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख युवा राजा ने जैसा अपना कैंपेनिंग चलाया, जो जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया, उनका जवाब बिहार की जनता ने दे दिया है। और मुझे तो ऐसा मानना है कि उनको भी आत्ममंथन करना चाहिए, जैसा हम अंता के परिणाम से आत्ममंथन कर रहे हैं, उनको भी आत्ममंथन करना चाहिए। नरेश मीणा ने जो है कैसे बात करना चाहिए, ये इसका जवाब नरेश मीणा ही दे पाएगा, क्योंकि हम जब तक मंथन नहीं कर दें, कोई आरोप प्रत्यारोप हम नहीं लगाते। हम तो ये मानते हैं कि हमारा अपना प्रचार और प्रचार में कहीं रही होगी, हमने इतने विकास के काम किए हैं, फिर भी कमी खामी क्यों रही, इसका हम परीक्षण करेंगे, मंथन करेंगे, उसके उपरांत ही कुछ कहेंगे। सर, आप लॉ मिनिस्टर है, हाईकोर्ट ने जजमेंट किया है कि आपको अप्रैल तक एनी हाउ निकाय के चुनाव करवाने हैं। आज मुझे जानकारी अभी इस हाईकोर्ट के जजमेंट की नहीं है, आपकी मार्फत आप बता रहे हैं। ये सरकार तुरंत ही चुनाव कराने को, समय पर कराने को तैयार थी, वह है। आपके संज्ञान में है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसके 4 चरणों में या 5 चरणों में चुनाव करवाए थे। और अभी अनेक पंचायत समितियों का कार्यकाल आने वाले नवंबर तक पूरा हो रहा है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल अभी 9 तारीख तक गया, इसका पूरा हुआ है। उन्होंने जानबूझकर इस पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों को इस तरह से बखेड़ा कर दिया कि उसको एक साथ चुनाव कराना जरूरी है। हमारा ओबीसी कमीशन अपना काम कर रहा है, वो संवैधानिक संस्था है, उनका रिपोर्ट आनी भी बाकी है। और माननीय उच्च न्यायालय ने आपके बताए अनुसार अगर कोई निर्णय दिया है तो उसकी अध्ययन करेंगे, समीक्षा करेंगे, और माननीय न्यायालय का आदेश की सदैव पालना करना हमारा धर्म रहा है, उसको करेंगे।